हाँ, तो BHTC वालों के लिए एक न्यू अपडेट है। खूब सारे बच्चों के कमेंट भी थे कि जो है BHTC कौन कौन कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउट इसमें था, क्योंकि जो 12th पास करके नए नए स्टूडेंट आए हैं उनको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से कुछ ऐसे भी हैं जिनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा है कि BHTC 2024 के फॉर्म अभी चल रहे हैं, 10-12 हज़ार के करीब तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। पिछली बार की मैं अगर बात करूं 2023 की, तो 2023 में लगभग 6 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे, आप सबको जैसा कि पता ही है, ठीक है। यानी कि 6 लाख प्लस जो हैं पिछली बार फॉर्म भरे गए थे 2023 में। इस बार का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा जाएगा। पहले BHTC का इतना क्रेज़ नहीं था, लोग सीधे क्या सोचते कि मैं छोटी क्यों तैयारी करें, बड़ी करें तैयारी, तो PTT की तैयारी करते थे, B.Ed करके फिर फंस जाते, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले वहाँ बैठे रहते, जो RS में सिलेक्शन नहीं होता वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ले जाते, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता। लेकिन अब स्मार्ट स्टडी करने लगे आजकल के बच्चे कि चलो एक BHTC है, थोड़ा कंपटीशन कम है, सेपरेट वैकेंसी आती है और इसमें बाजी मारना आसान है, थोड़ा सा ढंग से अगर पढ़ लेंगे, स्मार्ट स्टडी कर लेंगे, 2 साल जब BHTC कर रहे होंगे उस टाइम अगर पढ़ लेंगे तो अपन बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। वो बात इनकी सही निकली, तो इसलिए अब संख्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है 7-8 लाख जाए, हो सकता है 10 लाख ही पहुंच जाए, क्या पता, ठीक है। तो संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी कंपटीशन भी बढ़ेगा। हालांकि मज़ा है, मज़ा तभी आता है जब कंपटीशन बढ़े, वो वाली बात है, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, ये बात तो मैं खैर बता रहा था, ठीक है। लेकिन 2-3 सवाल है। एक क्वेश्चन तो ये था सभी का कि सर मैं, हाँ कोई पता नहीं कहाँ से वो सुन लेते हैं, बच्चे हैं नहीं जानते कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ध्यान रखें, कंफर्म कर दिया है। इस वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है, आपको पता ही है, वर्धमान महावीर, ठीक है, कोटा विश्वविद्यालय जो है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है ये, ऐसा मान लीजिए, वर्धमान महावीर खुला महाविद्यालय बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है तो खुला महाविद्यालय कोटा, ये इस बार जो है मतलब करवा रहे हैं, ये वाला पेपर करवा रहे हैं। इन्होंने साफ ये बता दिया है कि जो नो नेगेटिव मार्किंग, पहली बात तो ये कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक बात तो ये आप समझ लेना। बाकायदा आपके 200 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, 600 नंबर का पेपर होगा, पूरे के पूरे 200 के 200 गोले काले करके आना है शानदार तरीके से, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर छोड़े क्यों, एक बात तो चलो आपके डाउट क्लियर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी बात इन्होंने और बोर्ड ने जारी करी है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय एक बात और कही है, वो ये है कि 25,000 सीट के लिए, ठीक है, 25,000 सीटों के लिए होती है वैसे, लेकिन 25,000 सीट के लिए ये मतलब DLED का या BHTC का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। ऐसा मान लो, आप ये मान के चलो कि बड़ी वैकेंसी है, 25,000 की वैकेंसी है, ठीक है, तो हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ गया, वरना पहले BHTC में बैठते ही लोग पास हो जाते थे, लेकिन अब ये है कि 25,000 की वैकेंसी आपके पास में है, और अपन मान के चलते हैं 6 लाख की जगह 8 लाख फॉर्म भर गए होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान रखना, 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 जीरो हो गए ना, और 25,000 आपके क्या है सीट है, ये भी ध्यान रखना। अगर आप यहाँ काटते हैं तो 25 75, 25 दूना 50, समझ पा रहे हो ना। 8 लाख अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो एक सीट के लिए 32 दिनों की लड़ाई लड़ी जाएगी। एक सीट का बता रहा हूँ मैं रेशियो, खैर वो तो कोई गारंटी नहीं है, लगातार 5 जने आ जाते हैं, लेकिन एक बात है, एक सीट पर 32 जने लड़ेंगे, इस बात का आपको पता होना चाहिए। 32 लड़ेंगे कि ज़्यादा, कोई एक जीरो और है भाई, हाँ ठीक है, लगभग मान लीजिए 32-32, हो सकता है आंकड़ा बढ़ जाए तो एक सीट के लिए 50 भी लड़ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, 10 लाख अगर फॉर्म भरे गए तो ये चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। 25,000 जनों को पास किया जाएगा, कहने का मतलब ये है, और वही फिर जो है कट ऑफ निर्धारित कर देते हैं, भाई 400 जाएगी, 450 जाएगी, 420 जाएगी, क्योंकि कट ऑफ को थोड़ी ऊपर नीचे वो करेंगे। इनमें क्या है कि ज़्यादा नहीं तो ही 25,000 में से 5,000 स्टूडेंट ऐसे हैं, 5 की जगह 10,000 भी हो सकते हैं, इतने समथिंग स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई साल या लास्ट ईयर कुछ मार्क्स से रह गए थे, कुछ नंबरों से रह गए थे, लेकिन वो रुके नहीं, वो पढ़ रहे थे लगातार। तो ये लोग कंपटीशन को थोड़ा हाई बना देते हैं, क्योंकि पढ़े हुए हैं तो थोड़ी सी उनको ईजी है पढ़ना, रिवीजन करना होता है, तो वो काफ़ी कट ऑफ को ऊपर नीचे थोड़ी कर देते हैं। लेकिन खैर उसका तो क्या कहना, 450 से नीचे कोई मतलब नहीं है, 500 प्लस का टारगेट आपको लेके चलना है कि हर हालत 500 प्लस नंबर लेके आने, तो मतलब लगभग 460 450 हर हालत कट पेट के आ जानी चाहिए। हालांकि माइनस मार्किंग नहीं होती, क्या कटेंगे, लेकिन एक बात है, तो ये चीज़ें अपन को समझते हुए चलनी है। और एक गाइडलाइन और है, वो ये
कि अभी ताज़ा 12th का CBSE का रिजल्ट आ गया, खैर RBSE का तो भी नहीं आया। 12th के अंदर एक चीज़ और है कि जो 12th पास है और जो 12th का एग्ज़ाम इस बार दिया, रिजल्ट का वेट कर रहा है, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो जनरल से है, जनरल का मतलब सामान्य कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी होती है, सामान्य वर्ग में जो आता है जनरल में, उसके 50% 12th में होना ज़रूरी है। और जो बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है, मतलब जो आरक्षित वर्ग है, लाइक OBC है ना, ST SC है, ये जितने भी हैं अदर, उनको चाहिए 45%। तो ये भी एक फंडा है भाई, 12th क्लास के अंदर आपके 50% जनरल वालों के लिए और आपके OBC ST SC में 45%, ये तो होना ही चाहिए, वरना आप BHTC का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते। भर भी दिया कल को, क्योंकि 12th का रिजल्ट, जिसके 12th का रिजल्ट नहीं आया उसको पता नहीं है, फॉर्म भर दे, फालतू मतलब नहीं है उसका। इतने अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि परसेंटेज इतने 50+ तो आराम से बन जाएंगे, तो फॉर्म भर दो, इतने तो होने ही चाहिए, वरना आपका फॉर्म मतलब नहीं है, आपकी फीस लग जाएगी। तो ये चीज़ हालांकि पहले वाले लोग तो जानते हैं, लेकिन ये वो जो 12th इस बार दिया है उनको पता नहीं, तो ये भी उनको इन्फॉर्म करना था। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब ध्यान रखना है। बाकी दिन रात एक करनी है आपको, पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी है। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको कुछ एक बात बताता हूँ कि अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, जैसे पॉलिटी है, आप लोग क्या कहते हो, आप लोगों को क्या है कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सुने हुई चीज़ें हैं, इसलिए तुम सोचते हो कि जीके बस इसी से बना हुआ है। आप एक बात बताओ कि 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे ना, इनमें सबका रेशियो डिवाइडेशन फिक्स है। और एक पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, फिर सुन लेना आप, जहां पर आप कल को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे तो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप अगर होंगे, आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में, हर चीज़ में पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पॉलिटी इन द सेंस करंट का इशू भी है इसमें, हर चीज़ से आप जुड़े रहते हो, कौन सी सरकार है वगैरह वगैरह, कौन राज्यपाल, कौन मुख्यमंत्री, ये तो नॉर्मल चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए इसको एड ऑन किया गया है। भाई राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, आपके मंत्री परिषद हैं, ठीक है, हाई कोर्ट हैं, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक एक 2-2 प्रश्न भी आ सकते हैं। मतलब पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, ध्यान रख लेना, इसको हल्के मत लो। जबकि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के तो 50 टॉपिक है, मिनिमम सारे मिला के, तो 50 टॉपिक के अंदर 50 क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। खूब सारे तो ऐसे जिनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी पढ़ रहे हैं अपन। तो लेकिन कुछ स्मार्ट स्टडी भी करो। अगर आपके साइंस होती तो साइंस से भी डेफिनेटली 7-8 प्रश्न आते, क्योंकि इनका सिलेबस छोटा होता है, इनको तो आराम से घोट के पी लो। अब 2 घंटे की मैंने राज्यपाल क्लास कल अपलोड की थी, 100% फुल PhD, उसको अगर देखना जिंदगी सफल हो जाएगी, कभी जिंदगी दोबारा नहीं पढ़ना। अब एक छोटी सी क्लास अभी 4 बजे आपको और मिलेगी, चाय पर चर्चा सीरीज पर, वो छोटा सा सेशन राज्यपाल का ही है, वो 15-10 मिनट का पूरा ही है, उसको जरूर पढ़ लेना, बस 5-10 मिनट बैठे बैठे पढ़ लिया। लेकिन आपकी नीयत थोड़ी ऐसी हो रखी है, ठीक है, चीज़ें आप मानते नहीं हो। पिछली बार भी मैंने कहा था सर इंग्लिश नहीं आती, वो फलान जी कह रहे हैं, फलान जी कह रहे हैं इंग्लिश छोड़ दूँ, इंग्लिश छोड़ दूँ। अरे तो भाई इंग्लिश छोड़ना तो किसी को ही नहीं है। किसी भी सफल व्यक्ति से पूछें कि क्या तूने कभी किसी सब्जेक्ट को पूरे को छोड़ा था क्या? पूरे सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं जाता है। पूरे सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो न जाने कितने हजारों से लाखों से पीछे रह गए आप। उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप पूरे नहीं कर पाए, चलो ठीक है, मतलब ये तो आएगा ही नहीं, 1-2 टॉपिक छोड़ दो, नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल घुस ही नहीं रहा, लेकिन प्रयास तो करो। बिना देखे ही थोड़ी ना होता है, उसका प्रयास करो, एक बार पढ़ लो, क्या पता पढ़ी हुई चीज़ वहाँ पर रिकॉल हो जाए, ऑप्शन में दिमाग लग जाए। थोड़ी बहुत चीज़ें देखी होती है ना, भले याद मत हो, ऑप्शन के टाइम दिमाग काम कर जाता है, यार शायद सी पक्का सी या बी, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में आप प्रयास करो कि आप 14, 15, 12, 14 तक क्वेश्चन खींचो, वरना सपना छोड़ देना सिलेक्शन का। हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। अरे तुमको जो इजी लग रही है ना, वो सबको इजी लग रही है, और तुम्हें जो हार्ड लग रही है वो सबको हार्ड लग रही है। लेकिन उस हार्ड को लगने से काम नहीं होगा, उस हार्ड पर आपने काम कितना किया। इंटेलिजेंट बच्चे को मुश्किल तो सबको लगता है, इंटेलिजेंट क्या कोई वो थोड़ी अलग से थोड़ी होता है, उसको भी चीज़ें मुश्किल लगती है, लेकिन वो मुश्किल के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है कि इस मुश्किल चीज़ को लेके रहूँगा, यार ऐसी क्या चीज़ है कि मैं नहीं पढ़ सकता इसको। तो फिर वो उसको पढ़ के जब रहता है ना, तो बस सिलेक्शन हो जाता है उसका, वो भीड़ से बाहर आ जाता है। क्योंकि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो भी इजी चीज़ें होती है वो तो सबको आ रही है, तो उसको भी आ रही है। लेकिन मुश्किल चीज़ किसने पढ़ी, सिलेक्शन तो उसका होता है, ये गारंटी है।
इस बात को समझ नहीं पाओगे, अब जिस दिन समझ लोगे उसी दिन सिलेक्शन है। अब एक बात सोचो कि पिछली बार अगर 6,25,000 फॉर्म भरे गए तो 6 लाख फेल हुए, सिर्फ 25,000 पास हुए। तो ऐसा ही तो बात है, अगर इस बार भी 6,25,000 भरे जाते हैं या 7,25,000 भरे जाते हैं तो 7 लाख को फेल करेंगे, 25,000 ही पास होंगे सिर्फ ही। तो ये चीज़ें समझने वाली है भाई, कंपटीशन में बाहर कैसे आना है। जब एक पूरी क्लास को कभी टॉप नहीं किया, 40-50 की क्लास होती है, उसमें कभी टॉप रैंक पर नहीं आई, तो BSTC को कैसे फाइट करोगे? सोचो थोड़ा बैठ के। इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दुख पाओगे, हर चीज़ को देखो। इसलिए बीच बीच में मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी, वापस मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में टॉपिक आ जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन हर चीज़ के इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। ज्योग्राफी भी चलेगी, हर चीज़ पढ़ो, ढंग से पढ़ो, रीजनिंग मत छोड़ देना। और मैं बार बार कह रहा हूँ रीजनिंग के लिए कहीं भटको मत भाई। आप रीजनिंग में सिंगल नंबर नहीं कट सकता। मैंने SSC लेवल करवा रखा है यार, SSC लेवल करवा रखा है रीजनिंग में। सारे टॉपिक कंप्लीट है A to Z, बस उनको पढ़ दो। कोई मुझे लगेगा कभी कोई एक टॉपिक करवाने है, वैसे है नहीं, कोई होगा तो और देख लूंगा। इसको सल्टा के साइड में रख दो, हिंदी को कंप्लीट करके साइड में रख दो, इनको तो रख ही दो। ये तो पूरे कम अप टू डेट प्लेलिस्ट अपडेट पड़ी है, ठीक है। तो इनको 100% करो, क्योंकि रीजनिंग के अंदर 45 के बीच नंबर लेके आना है, कम नहीं आने चाहिए, वरना फिर बैठेगा नहीं मामला, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करो, दिन रात एक कर दो, हौसला रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। भीड़ देख के वो नहीं होना है, क्योंकि जैसे 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 साल से किताबों से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कंपटीशन कुछ ही लोगों के बीच में होता है, लेकिन उनसे भी जीतना भारी पड़ जाता है। क्योंकि जब हमें चीज़ें छोड़ने लग जाते हैं, ये हार्ड डे छोड़ देता हूँ, ये हार्ड डे छोड़ देता हूँ, तब नहीं। छोड़ना किसी को नहीं है, हाँ उनको देखना जरूर है, प्रयास करना है, 1 बार 2 बार प्रयास तो करो। बिल्कुल ही नहीं पल्ले पड़ रहा कि भाई बस नहीं पल्ले पड़ रहा तो उसको छोड़ दो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरे सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करना है। ये ध्यान रखना, 20 नहीं तो 12, 10-12 नंबर लाना है। कोई भी मुश्किल चीज़ लगे उसका कम से कम 60%, 65%, 70% तक खींचना है, उसके अंदर घुसना है, तब बात बनेगी। वरना सिलेक्शन नहीं है भाई, ये तय है, ठीक है। क्योंकि वो पहले की बातें और थी, अब मामला पलट गया है। खूब सारे 12th के बच्चे हैं जो 12th के RBSE बोर्ड में हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है, दोनों होती है ना। तो 12th वाले हिंदी इंग्लिश तो पहले से ही पढ़े हुए हैं, और जो साइंस मैथ्स वाले भी खूब जो है PCM वाले, वो एक सेकंड में रीजनिंग वो एक बार में एक झटके में पढ़ लेंगे ना, तो 20 टॉपिक को 20 दिन में सल्टा देंगे, क्योंकि उनकी मैथ्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है। तो रीजनिंग उनके लिए क्या ख्याल है भाई। आज मेरे को रीजनिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती, मैथ्स बिल्कुल मुश्किल, क्योंकि PCM था मेरे। तो ऐसे इसका फर्क पड़ता है थोड़ा सा। GK थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे कवर हो गया। तो वो चीज़ें होती है, आर्ट्स वाले GK में माहिर होते हैं हर चीज़ में। तो ये चीज़ें भी समझो आप, क्योंकि कंपटीशन को बढ़ा देंगे 12th वाले बच्चे, ये ज़रूर ध्यान रखें। आपको पूरा हिट करना है। आप अगर ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वाले तो क्या ही कहना है, क्योंकि आर्ट्स वालों की हिंदी अच्छी होती है, आर्ट्स वालों की GK अच्छी होती है, रीजनिंग भी कर लेते हैं वो। तो इसलिए मेहनत खूब करो, बहुत कुछ आप आगे जाओगे, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ना है और अपने आप को रोक लेना है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी साइड में के टाइम वेस्ट बिल्कुल रोक देना है। बी पॉजिटिव रह के शानदार तरीके से पढ़ो, रिवीजन पर विशेष जोर देना। एक बार पढ़ के टॉपिक और छोड़ दिया तो पिछला बिल्कुल साफ हो जाएगा। बीच बीच में बार बार रिवीजन करते रहना, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में, ओके।